ओम शांति। 22 अप्रैल 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मोस्ट वैल्यूएबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। अर्थात ये समय बहुत कीमती है। चारों युगों में संगम युग 100 सालों का बहुत विशेष है, क्योंकि इसी समय बाबा धरा पर आते हैं हम बच्चों को ज्ञान देने। साथ में हम बच्चों को वो सुनहरा मौका देते हैं ताकि हम बाबा की मदद करके सतयुग की स्थापना कर सकें। और बाबा की मदद हम करने वाले होते कौन है? क्योंकि बाबा चाह रहा है कि बच्चे तुम अपना भाग्य सुंदर बना सको, तो बाबा ने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम बाबा के मददगार बच्चे बने। मददगार माना हर आत्मा को बाबा का ज्ञान दें, और सबसे पहले हम स्वयं अपने अंदर ज्ञान को धारण कर स्वयं को परिवर्तित करें। जैसे देवी देवता होते हैं, हर आत्मा के लिए प्रेम होता है, किसी आत्मा से घृणा नहीं करते हैं। चाहे कितनी भी पापी आत्मा उनके सामने उपस्थित हो जाए, परंतु उसके लिए भी वो आशीर्वाद देते हैं। तो हमें भी ऐसा ही देवी देवता समान बनना है, तब हम बाबा के सच्चे मददगार बच्चे बनेंगे। और जब हम इस तरह स्वयं को परिवर्तित करेंगे, तो ही अन्य आत्माओं को भी ज्ञान दे पाएंगे कि वो भी अपने आप को परिवर्तित करें। और जब हम अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, तो अन्य आत्माओं के सामने एक बहुत सुंदर उदाहरण हो जाता है। इस वजह से हमें अन्य आत्माओं को विश्वास बहुत ज़्यादा नहीं दिलाना पड़ता है, क्योंकि उनके सामने तो सब कुछ साक्षात उपस्थित होता है। और अन्य आत्माएं भी हमारे कहे अनुसार बाबा का ज्ञान धारण करती हैं और अपना जीवन उच्च बनाती हैं। और जितनी भी आत्माएं आपके द्वारा बाबा का ज्ञान धारण करती हैं, अपना भाग्य ऊंचा बनाती हैं, तो उनकी क्रेडिट बाबा आपको देता है कि बाबा ने हम बच्चों को माध्यम बनाया है। इसी प्रकार हम बाबा के पूरे पूरे मददगार बच्चे बनते हैं। और जितना ज़्यादा हम बाबा के मददगार बनते हैं, हम उतनी ज़्यादा ऊंच पद पाते हैं। हमारा भाग्य बहुत सुंदर बन जाता है। हमें सतयुग की राजाई प्राप्त होती है, क्योंकि बाबा इसी के माध्यम से तो हमें सतयुग की राजाई देता है। पहले हम बच्चों को प्रिपेयर करता है उन सारी चीज़ों के लिए, फिर सतयुग की स्थापना होगी। अगर हम प्रिपेयर नहीं होंगे तो वहाँ राजा रानी बनेगा कौन? हम ही में से तो आत्माएं बनेंगी। उसके लिए ही तो बाबा हम बच्चों को तैयार कर रहा है, और इसी के माध्यम से वो हमें ऊंच पद देता है। अगला पॉइंट है, रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है। चन्नों के पीछे समय नहीं गंवाना है। अर्थात बाबा जो हमें आत्माओं का ज्ञान दे रहे हैं मुरली के माध्यम से, कि समस्त संसार की आत्माएं शरीर ना होकर आत्मा हैं, हम उनको आत्मा समझें और बाबा के जो शक्ति और गुण हैं वो हम अपने अंदर धारण करें, तथा बाकी अन्य आत्माओं को वही शक्तियाँ और गुण दान में दें। हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है। अविनाशी ज्ञान रत्न क्या है? प्रेम, आनंद, सुख, शांति, समृद्धि, ये सब ही तो बाबा हमें देता है। और ये ज्ञान बाबा हमें ऐसा देता है जो कभी युगों युगों तक समाप्त नहीं होगा, यदि हमने अच्छे तरह से बाबा का ज्ञान सच्चे मन से पूरी ईमानदारी के साथ धारण किया। जो इस धरा के स्थूल खजाने हैं वो तो चोरी हो जाते हैं, चोर आके डाका डाल देते हैं, परंतु बाबा का ये जो खजाना है ज्ञान रत्नों का, इसे कोई भी चोर नहीं चुरा सकता है। ये हमारे साथ युगों युगों तक रहता है। और तभी तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हें 21 जन्मों की राजाई देता हूँ। ये जो ज्ञान रत्न है
इस संगम युग में ही हम धारण करते हैं और आने वाले बहुत सारे जन्मों तक ये हमारे संग रहते हैं। तो हमें इन्हीं ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है। जितना हम धारण करेंगे उतना ज़्यादा हम भाग्यशाली बनेंगे, हमारा भाग्य सुंदर बनेगा। जनों के पीछे समय नहीं गंवाना है, अर्थात जो इस संसार की मोह माया की चीज़ें हैं, जिन्होंने हमें कस के जकड़ के रखा है, उन सब चीज़ों के पीछे हमें अपना समय नहीं गंवाना है। वो हमें बहुत आकर्षक तो लगती हैं, परंतु वो हमारे जीवन को केवल विफलताओं की तरफ ले जाती हैं। हम सफलता की तरफ नहीं जाते हैं। वो हमारा समय बर्बाद करती हैं। हमारी बुद्धि जो एकाग्रचित होती है उसको भी समाप्त कर देती हैं, भटका देती हैं इधर उधर। तो इस प्रकार हमें समय नहीं गंवाना है। अगला पॉइंट है, अब नाटक पूरा होता है, इसीलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना है। अर्थात अब ये संगम युग पूरा होने को है, ये नाटक पूरा होने को है। अब जल्द ही सतयुग की स्थापना होगी, इसीलिए स्वयं को हमें कर्म बंधनों से मुक्त करना होगा। कर्म करते हुए भी हम डिटैच की स्थिति में रहें, माना जो भी हम कर्म करें वो सच्चे मन से बाबा को समर्पित कर दें कि बाबा जाने, बाबा का काम जाने। हमने कर दिया, हमारा उत्तरदायित्व था, हमने पूरी ईमानदारी के साथ कर दिया। जब इस तरह हम समर्पण रखते हैं बाबा को, तो हम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है, अर्थात हमें अपनी संपूर्ण चेकिंग करनी है कि क्या हम अपने आप को बार बार चेक करते हैं कि हमने क्या कार्य किया, जो हमने कार्य किए, जो हमने संकल्प किए, जो हमने अन्य आत्माओं से व्यवहार किया, क्या वो श्रीमत के अनुरूप है? और यदि अनुरूप नहीं है तो उसे सुधारने की आवश्यकता है। ऐसा स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और अन्य आत्माओं को बनाना भी है। मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना जीवन जिया, अपना भाग्य सुंदर बनाया, कितने बड़े हीरो के व्यापारी थे, परंतु एक क्षण में सब कुछ छोड़ के वो यज्ञ में समर्पित हो गए। उसी प्रकार बाबा कहते हैं कि बच्चे, आपको मैं सब कुछ छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, परंतु आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ें धारण करिए। जब आप अच्छी चीज़ें धारण करते हो तो व्यर्थ की चीज़ें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। और जब हम बाबा को फॉलो करते हैं, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं, तो हम राजाई पद पाने के अधिकारी बन जाते हैं। अगला पॉइंट है, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। अर्थात श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया है तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया है, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसीलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो, क्योंकि अब हमारा उत्तरदायित्व तो बड़ा हो गया है। हम जैसा करेंगे वैसा अन्य आत्माएं भी करेंगी। तो इसीलिए हमें बहुत स्वयं पर अटेंशन रखना होगा, क्योंकि हम तो उसके दंड अधिकारी बनेंगे ही, साथ में हमारे कारण अन्य आत्मा भी अपना दुर्भाग्य बना लेंगी। इसलिए बहुत ध्यान रखो कि आप क्या बोल रहे हो और क्या सोच रहे हो। अगला पॉइंट है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। अर्थात जब हम अन्य आत्माओं की सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो
तो हम अन्य आत्मा से कोई भी उम्मीद नहीं करते हैं कि वो हमारे लिए करेगी। और जब हम ऐसा प्रैक्टिस में ले आते हैं तो हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति आ जाती है। हमें किसी आत्मा से कुछ उम्मीद नहीं होती है, तो हमें ऐसा वायुमंडल बनाना है। ओम शांति।